अब स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड को, जिसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर करियर बिल्डिंग। अब हर किसी को अपना करियर बनाना है, तो अब देखते हैं हम कम्युनिकेशन के थ्रू करियर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक का नेम है सीवी एंड रिज्यूम राइटिंग। अब सीवी क्या होता है? जो सीवी आपने बहुत सुना होगा कि अपना सीवी सेंड करो, मेरा सीवी बना दे यार, ये सब ना बहुत सुना होगा। तो जो सीवी होता है, सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटाई। तो करिकुलम विटाई जो है ये लैटिन वर्ड में, इसका लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कोर्स ऑफ लाइफ। अब इसमें क्या होता है, ये एक ना डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब किसी भी पर्सन की सारी डिटेल्स होती है इसके अंदर। डिटेल्स इन द सेंस कि उसके एकेडमिक की सारी हिस्ट्री, प्रोफेशनल सारी हिस्ट्री, उसने कौन सी पोजीशन के लिए वो देख रहा है, उसकी क्या रिसर्च रोल है, किस जॉब के लिए वो देख रहा है, उसने कितनी क्या कहाँ से पढ़ाई करी है, उसकी कितनी परसेंटेज है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक सीवी के अंदर होती है। अब जो सीवी है उसके कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये बहुत ज्यादा लेंथी होता है। सबसे पहली चीज, कम से कम 2 से 3 पेजेस का होता है और उससे भी ज्यादा का हो सकता है कभी कभी। ये क्या होता है, हमारी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, अचीवमेंट, रिसर्च वर्क, पब्लिकेशन, सर्टिफिकेट, ये सब चीजें सीवी के अंदर आती हैं। अब एग्जाम्पल हेडिंग्स क्या हो सकते हैं सीवी के अंदर? सबसे पहले नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्च पब्लिकेशन, सर्टिफिकेट, स्किल्स, रेफरेंसेस, ये सब चीजें सीवी के अंदर आती है। समझ लो सीवी ना 2-3 पन्नों का होता है और पूरा सब कुछ बता देता है, कौन से स्कूल से पढ़े हैं, कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, कितने मार्क्स आए, कौन सी जॉब के लिए देख रहे हैं, पहले कौन सी जॉब करी है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या स्किल्स है, कितने सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब चीजें सीवी के अंदर आ जाती है। अब हम बात करने वाले हैं रिज्यूम के ऊपर। जो रिज्यूम थोड़ी सी और ज्यादा सुनी हुई टर्म लग रही है। सीवी इतना नहीं सुना होगा जितना रिज्यूम सुना होगा। यार मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, प्लीज मेरा रिज्यूमे बना दे। तो रिज्यूमे बहुत ज्यादा आपने सुना होगा। तो जो रिज्यूमे होता है ना, वो थोड़ा कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि सीवी पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट होता है ना, ऐसे ही जो हमारा रिज्यूमे होता है वो थोड़ा कंसाइज होता है, ठीक है, थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा शॉर्ट में होता है और सिर्फ इंपॉर्टेंट या फिर पर्टिकुलर किसी भी फील्ड के पर्टिकुलर डिटेल्स को ही कंसिस्ट करता है। जो सीवी होता है ना, वो फोकस करता है कि उसके अंदर सारी चीजें आ जाए, सारी डिटेल्स आ जाए। लेकिन जो रिज्यूमे होता है वो सिर्फ जिस अपॉर्चुनिटी के लिए एम्प्लॉय अप्लाई कर रहा है, स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो कोई पर्टिकुलर फील्ड से हैं, उस फील्ड की जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है उसको रिज्यूमे बोलते हैं। अब एक रिज्यूम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। जो रिज्यूमे होता है उसके अंदर एक तो मेन हेडिंग होता है जिसमें कैंडिडेट का नेम होता है, ठीक है। फिर जिस पोजीशन के लिए वो देख रहा है, किस पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर रहा है, कौन सी जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है, वो मेंशन होता है। देन करियर ऑब्जेक्टिव, उसके फ्यूचर गोल्स क्या है, या फिर उस जॉब से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड वो क्या सोचता है, उसके एजुकेशंस क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या है। देन उसकी स्पेशल स्किल्स, जिस स्किल्स के थ्रू वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, वो क्या उसके स्किल्स है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, अचीवमेंट्स उसकी क्या है, एक्टिविटीज, उसका इंटरेस्ट या करिकुलर एक्टिविटीज, या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन, हॉबीज हो गया, उसका सोशल स्टेटस हो गया, पेरेंट्स डिटेल हो गई, और डेट हो गया, और लास्ट में उसका सिग्नेचर हो गया। ये क्या होता है कि रिज्यूमे के अंदर होता है। अब जो रिज्यूमे है ना, उसके कुछ फीचर्स भी होते हैं। अब वो फीचर्स पढ़ते हैं रिज्यूमे के, क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, वो ओरिजिनल होना चाहिए, यस, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स रिज्यूमे हमारा होता है, हमारी सारी एक्टिविटीज, क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, वो सब हमारा रिज्यूमे दिखाता है, तो वो हमारा हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। सेकेंड थिंग, वो हमारी पर्सनालिटी को दिखाए, हमारे गोल्स, जो हम सोचते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में, हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, हमारे जिस भी क्वालिफिकेशन या फिर जिस भी स्किल्स पे हम काम करते हैं, मतलब सारी चीजें ना क्लियरली बताए, डिटेल में मेंशन हो। हमारा वर्क एक्सपीरियंस, हमारे अचीवमेंट्स, हमारे अवार्ड्स, रेफरेंसेस, वो सब उसके अंदर मेंशन होने चाहिए। द सेकंड टॉपिक इज इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू तो बहुत सुना होगा, सुन के आधे लोगों के तो पसीने निकल गए होंगे। इंटरव्यू सुन के एकदम इंसान घबरा जाता है। तो इंटरव्यू क्या होता है? दो लोगों के बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में किसी भी स्पेसिफिक
पर्पस से जो इंटरेक्शन होता है उसको इंटरव्यू बोलते हैं। अब जनरली इंटरव्यू में क्या होता है, एक इंटरव्यूअर होता है जो कि क्वेश्चन पूछता है और एक इंटरव्यूई होता है जो कि उसके क्वेश्चंस को क्या करता है, आंसर करता है। अब जो भी पर्सन होता है जो कि क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस के आंसर करता है उसको हम इंटरव्यूई बोलते हैं, और जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम इंटरव्यूअर बोलते हैं। ठीक है। अब जो इंटरव्यू है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहला तो किसी भी पर्सन को किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या करना, सिलेक्ट करना, या फिर किसी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, किसी इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट करना, एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन को, या फिर काउंसल करना। उसके लिए हम क्या, हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, इंटरव्यू की जरूरत पड़ती है। अब इंटरव्यू के ना बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसका मतलब होता है कि इसमें जो भी इंटरव्यू होगा उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस होंगे, या फिर पहले से हमने एक स्क्रिप्ट बना रखी होगी और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उस इंटरव्यू को परफॉर्म करेंगे, या फिर पहले से उसके कोई स्पेसिफिक रूल्स होंगे जिसको हमें फॉलो करके उस इंटरव्यू को करना है। तो जो भी स्ट्रक्चर होगा पहले से सोचा समझा होगा उसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है पैटर्न या फिर गाइडेड इंटरव्यू। सेकंड होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होगा, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई उसके फॉर्मल रूल्स नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है जो हमें फॉलो करने हैं, वो क्या होता है, फ्री फ्लो में होता है। ठीक है। थर्ड होता है स्ट्रेस इंटरव्यू। अब जो स्ट्रेस इंटरव्यू होता है ना वो कॉमनली उन जॉब्स के लिए होता है जो थोड़ी सी हाई लेवल की जॉब्स हो गई, या फिर जो इंटरव्यूअर थोड़ा ज्यादा ही शातिर है, वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेस डालते हैं सामने वाले बंदे के ऊपर, या फिर वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें कि वो स्ट्रेस में आ जाए, और फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक रैपिड फायर हो गया कि आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है, एकदम रिस्पॉन्स करना है, क्विकली रिस्पॉन्स करना है। तो ये सब किस में आ जाता है, स्ट्रेस इंटरव्यू में होता है। वो देखना चाहते हैं एप्लीकेंट कितनी जल्दी क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, या फिर वो स्ट्रेस वाले माहौल में कैसे सोच सकता है, उसकी क्या थिंकिंग होगी। द फोर्थ इज 1-to-1 इंटरव्यू और इंडिविजुअल इंटरव्यू। इंडिविजुअल इंटरव्यू ये बहुत कॉमन इंटरव्यू होता है जो कि दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, 1-to-1 होता है। बेसिकली हर कंपनी में इसी टाइप का होता है, फेस टू फेस 1-to-1 इंटरव्यू। फिफ्थ इज ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं और उनको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसके ऊपर उन्हें आपस में बात करनी है, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, आइडियाज को शेयर करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। सिक्स्थ इज पैनल इंटरव्यू। अब पैनल इंटरव्यू में पता है क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार, पैनल का नाम तो सुना होगा, एक पैनल होती है, उस पे ना मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे रहते हैं, अलग अलग कंपनी के हो गए, अलग अलग जजेस हो गए, मतलब कोई भी जो मल्टीपल लोग एक पैनल पे बैठे हुए हैं और वो किसी एक का इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर कुछ भी, उसको हम क्या बोलते हैं, पैनल इंटरव्यू बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है, वो इंटरव्यू जो कि टेलीफोन पे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ये टाइम बचाता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, और फोकस करता है कि क्वेश्चन पूछे जाए और क्वेश्चंस का आंसर किया जाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज वीडियो इंटरव्यू। ऐसा इंटरव्यू जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, वीडियो कॉल पर लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीडियो इंटरव्यू। ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी या फिर रैपिडनेस की वजह से होता है और आजकल काफी ज्यादा यूज होने लगा है रिसेंटली। द थर्ड वन इज इंटरव्यू स्किल्स। अब इंटरव्यू स्किल्स मतलब कि इंटरव्यू जाने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए या फिर क्या क्या स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज रिसर्च द कंपनी। सबसे पहले तो इंटरव्यू देने जाने से पहले आप रिसर्च कर लो कंपनी के बारे में अच्छे से, कि कंपनी किस चीज पे काम करती है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, कब स्टार्ट हुई थी, कौन सी ईओ है, ठीक है, किस चीज पे फोकस करती है मेनली कंपनी, ये सब चीजें। देन एनालाइज द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस डिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझ लो कि हम उसमें प्रॉपरली कर पाएंगे काम या नहीं कर पाएंगे, क्या वो जॉब हमारे लिए है या फिर नहीं है। देन ब्रश अप द बेसिक्स।
अगर बेसिक आपके स्ट्रांग है तो कोई जरूरत नहीं आपको और कुछ करने की, बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो अपने बेसिक को क्या कर लो, ब्रश अप कर लो। बी पंक्चुअल, चाहे ना आप जल्दी पहुंच जाओ लेकिन कभी भी लेट मत पहुंचना, बी पंक्चुअल, ऑन टाइम पहुंचना एकदम से, वरना अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। फिफ्थ, बी अटेंटिव, जब भी आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ध्यान से सुनना है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं कि आपको बार बार ये बोलना पड़ रहा है प्लीज रिपीट, कैन यू रिपीट, प्लीज रिपीट, तो ये एक अच्छा इंपैक्ट नहीं डालता है। सिक्स्थ इज स्पीक क्लियरली, साफ बोलो, जो भी बात आप बोलने चाह रहे हो ना वो साफ बोलो कि सामने वाले को ना अच्छे से समझ में आए। 17 इज मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज, जब आप बैठे हो तो आप अच्छे तरीके से बैठे हो, प्रॉपरली स्ट्रेट बैठे हो, तो उससे काफी चीजों का ना असर पड़ता है, पर्सनैलिटी पता चलती है इंसान की। 8th इज मेक आई कॉन्टेक्ट, जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कांटेक्ट करने की, मतलब आंख से आंख मिलाने की, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, वैसे आपको पता चल जाएगा, जो भी एचआर होते हैं या फिर सीईओ होते हैं वो कभी भी ना आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हैं, कभी भी, मैं आपको गारंटी देती हूँ, कभी वो आई कांटेक्ट नहीं करेंगे आपके साथ, ठीक है। ये एक उनके अंदर स्ट्रेटेजी होती है और ये मुझे पता है। 9th इज नो व्हाट यू एंड व्हेन टू स्पीक, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और आप कब बोल रहे हो और आप क्यों बोल रहे हो। 10th, डू नॉट वेस्ट टाइम, ना अपना टाइम खराब करें ना दूसरों का, अगर आपको आंसर पता है तो इजिली सिंपल वे में आंसर करें, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो लेट इट गो, लेकिन ये नहीं आप वहां बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर इन इंटरव्यू, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आप अगर इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला एरोगेंस, बहुत लोगों के अंदर एटीट्यूड होता है, एरोगेंस होता है। लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, एपैथी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ क्लियरिटी, लैक ऑफ फर्मनेस, लैक ऑफ लीडरशिप स्किल। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यू के लिए तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। अपनी नॉलेज को ब्रश अप करो, कंपनी के बारे में जानो, ये हम एक बार बात कर चुके हैं तो आप इसको बस एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और अगर इस वीडियो को कोई भी बच्चा देख रहा है जो कि फर्स्ट ईयर से है, सेकंड ईयर से है, थर्ड ईयर से है, फोर्थ ईयर से है और हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहता है बिल्कुल मेरी तरह, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एक डेमो अटैच कर सकते हो, और वेलकम टू क्रेजी कक्षा फैमिली। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, देखो ग्रुप डिस्कशन एक फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन होती है जो कि एक ग्रुप के बीच में होती है, कि स्मॉल ग्रुप के बीच में होती है, जिसमें कि कुछ लोग होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को, अपने डिसीजंस को, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं या फिर डिस्कस करते हैं। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू आ रहा है किसी सोसाइटी में, तो उस सोसाइटी के सारे लोग बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ग्रुप डिस्कशन में आता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो ये डेवलप करता है हमारे अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, लीडरशिप क्वालिटी को शार्प करता है, और हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है, और प्रमोट करता है टीम वर्क को, क्योंकि जब हम इतने सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक टीम वर्क कर रहे हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहला तो अपने आइडियाज हम शेयर करते हैं, कोई सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम का, पब्लिक ओपिनियन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को स्कैन कर रहे हैं रिटन टेस्ट करा के, या फिर सिलेक्शन कर रहे हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए या फिर रिक्रूटमेंट के लिए। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसके, बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला केस बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, इसमें हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं, हमें कोई एक प्रॉब्लम दी जाती है, कोई सिचुएशन दी जाती है, और उसके ऊपर हमें कोई भी डिसीजन लेना है या फिर आपस में हमें डिस्कस करनी है चीजें। सेकेंड इज टॉपिक बेस्ड जीडी। अब टॉपिक बेस्ड जीडी क्या मीनिंग होता है कि हमें कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक दे दिया जाएगा जिसमें हमें जज करेंगे हम कितना काम रह सकते हैं, ठीक है। सेकंड नॉलेज बेस्ड, नॉलेज कोई भी नॉलेजेबल टॉपिक है जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस वो जज कर रहे हो। एंड थर्ड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक,
ठीक है, किसी भी क्रिएटिव थीम हमको दे दी गई है, हमारी इमेजिनेशन को टेस्ट किया जा रहा है और कम्युनिकेशन को टेस्ट किया जा रहा है। अब क्या क्या डूज होते हैं जीडी में, ठीक है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमें क्या टॉपिक दिया गया है, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर हमें एनालाइज करना है उसका स्कोप, फिर हमें स्टार्ट कर देना है डिस्कशन, फिर हमें ध्यान से सुनना है, लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड फिफ्थ, हमें साइलेंट मेंबर्स को, जो मेंबर्स कम बोल रहे हैं लेकिन वो सोच अच्छा रहे हैं, या फिर आपको उनकी थोड़ी सी बात से पता चल गया लेकिन वो प्रॉपरली नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उनको हमें मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। डोंट्स इन जीडी, अब जीडी में क्या नहीं करना है, अग्रेसिव नहीं होना है, डोमिनेटिंग नहीं होना है, अरे नहीं बस मैं ही बात करूंगा, तुम सब मेरी सुनो, मैं लीडर हूं, ये नहीं करना है। इंटरप्ट नहीं करना, अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बात कंप्लीट होने देनी है, उसके बाद खुद बोलना है, ये नहीं कि खुद से बोलना शुरू कर दिया। अवॉइड करना है पर्सनल रिमार्क्स, हमें किसी को भी पर्सनली हर्ट नहीं करना है। कंक्लूजन पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है कि नहीं नहीं ये तो मुझे पहले से ही पता है, मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सब पता है, ऐसा नहीं करना है। और ज्यादा देर बात नहीं करनी है कि बहुत लंबा टाइम लगा दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग का मतलब होता है अपने स्किल्स को, एजुकेशन को, अचीवमेंट्स को क्लियरली और प्रोफेशनल वे में क्या करना, रिप्रेजेंट करना किसी भी जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव प्रोफाइलिंग बोलते हैं। इसका पर्पस होता है कि हम अपने स्ट्रेंथ को, अपने एक्सपीरियंस को, ठीक है ना, अच्छे से दिखा सके, एकदम दिखा सके कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन एकदम मस्त रहे, धमाकेदार, ठीक है। हमारे रिज्यूमे को सपोर्ट करते हैं, सीवी को सपोर्ट करती है इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, और लोगों को मतलब कि जो भी एचआर हो गया या फिर सीईओ हो गया, उसको हेल्प करती है कि वो इजीली हमको सेलेक्ट कर सके, एक प्लस पॉइंट देता है हमारे रिज्यूमे को। इसके की एलिमेंट्स होती है पर्सनल डिटेल्स, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस और हमारी स्किल्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन होगी तभी हम आपस में बात कर पाएंगे और एक रिलेशनशिप को क्या कर पाएंगे, बिल्ड कर पाएंगे, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा या फिर अपने नेटवर्क नहीं बढ़ाएगा, अगर कोई शॉपकीपर है, ठीक है, एक शॉपकीपर दूसरे शॉपकीपर से दोस्ती करता है, कम्युनिकेशन करता है, जिससे कि वो क्या कर सके, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना सके उसके साथ, ठीक है, जो कि उसको हेल्प करती है किसमें, उसके बिजनेस में। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सबसे पहले तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड करती है दो लोगों के बीच में, इंप्रूव करती है टीम वर्क को और कोलैबोरेशंस को, ओपन करता है करियर और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को। जितना हम कम्युनिकेट करेंगे और नेटवर्किंग बढ़ाएंगे, जैसे कि हम इंजीनियर्स हैं, अब हमारे सीनियर्स होंगे, अब हमारे सीनियर्स ने कहीं पे प्लेसमेंट ले ली होगी तो वो क्या करेंगे, अपने जूनियर्स को हेल्प करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए आपस में, क्योंकि जितनी ज्यादा हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे उतनी ज्यादा वो प्रोफेशनली भी हमको हेल्प करेगी। इसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब इसकी की स्किल्स रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक तो एक्टिव लिसनिंग, हमें ध्यान से सुनना है, क्लियर वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, फॉलो अप एंड कंसिस्टेंसी। ये कुछ क्या होती है, इसकी की स्किल्स होती है कि हमें ध्यान से सुनना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटन हो, हमें अंडरस्टैंडिंग बनना है, कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, एंड फॉलो अप, हमें बार बार फॉलो अप लेते रहना है, जैसे कि और आपकी कहाँ पे जॉब लग गई, मतलब बात करते रहना है एक दूसरे से। अब इसके कुछ टिप्स होती हैं, ठीक है, जो कि बिल्ड करती है रिलेशनशिप थ्रू कम्युनिकेशन। कैसे, एक तो रिस्पेक्टफुल रहे, पोलाइट रहे, बोलने से पहले सोचें, सुने, अपने आइडियाज क्लियरली और ऑनेस्टली शेयर करें, एप्रिशिएट करें एक दूसरे को, एंड स्टे कनेक्टेड, रेगुलर इंटरेक्शंस होने चाहिए। ये नहीं है कि एक साल बाद कोई फोन कर रहा है किसी को। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ पर्पस, SOP, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट मेंशन कर लो, नोट्स ना आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको मेंशन करते रहें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो SOP होता है, ये एक फॉर्मल एसे होता है जो कि कोई स्टूडेंट लिखता है जब भी वो अपने हायर स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है।
तो ये क्या होता है कि ये एक्सप्लेन करता है अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स, अपना रीजन के इस पर्टिकुलर कोर्स को या फिर इंस्टीट्यूशन को वो क्यों क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूट को वो क्यों चूज करा है उसने, ठीक है, इसमें बताता है। अब इसका पर्पस क्या होता है, सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट शो करेंगे कि क्यों हम इंटरेस्टेड हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, क्या मोटिवेशन है हमारा। देन हम हाईलाइट करते हैं अपने परफॉर्मेंस, जो कि पहले हमारे एकेडमिक रह चुका है, हमने बीटेक किया है, कुछ भी किया है, हम एमटेक करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम बताएंगे कि बीटेक में क्या क्या हमारी स्पेशलाइजेशंस थी, क्या क्या हमारी स्किल्स की थी, वो सब चीजें। फ्यूचर गोल हमारे क्लियरली बताएं और जस्टिफाई करें कोर्स को और यूनिवर्सिटी की चॉइस को। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तो इंट्रोडक्शन होता है शुरू में, एकेडमिक हिस्ट्री होती है, क्या एजुकेशन है, क्या प्रोजेक्ट्स रहे हैं, क्या स्किल्स है, वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, कहाँ पे इंटर्नशिप करी है, क्या ट्रेनिंग रही है, रीजन क्या है उस कोर्स को और इंस्टीट्यूशन को चूज करने का, करियर गोल क्या है और कंक्लूजन लास्ट में सब कुछ, ठीक है। अब इसके टिप्स क्या होती हैं, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करो, क्लियर लैंग्वेज यूज करो, बी ऑनेस्ट एंड ओरिजिनल, सच लिखना है, झूठ झूठ नहीं लिख देना सब कुछ के 10-15 इंटर्नशिप लिख दी और लिख कर ही एक भी इंटर्नशिप नहीं है, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर्स को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, इसको ब्रीफली लिखना है 500 से 1000 वर्ड्स के बीच में, और पर्सनल नहीं करना है, इसको प्रोफेशनल ही बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग। अब सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग क्या होती है, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, एक लार्ज फॉर्मल गैदरिंग होती है, मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिकेटर्स एक्सपर्ट्स आते हैं और वो आके आपस में किसी भी इशू को रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपस में बात करते हैं किसी इशू को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो सेमिनार होता है, कॉलेज में बहुत बुलाते होंगे सेमिनार के लिए, आप तो जानते हो, आप तो पढ़ रहे हो, सेमिनार के लिए टीचर्स बहुत बुलाते हैं। तो सेमिनार में कोई भी पर्टिकुलर एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट आते हैं और वो किसी भी इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाते हैं, हमें गाइड करते हैं। नंबर ऑफ पीपल, जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें 50 से 1000 तक लोग होते हैं और इसमें 5 से 10 लोग होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, किसी भी ओपिनियन या फिर किसी भी इशू का सॉल्यूशन ढूंढना होता है और इसका एजुकेट करना या फिर गाइड करना। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस, इसमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, कितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये किसी होटल में या फिर मीटिंग स्पेस में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये सेमिनार हॉल में किसी भी इंस्टीट्यूशन के, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह किया जाता है। ड्यूरेशन ये कुछ दिनों का होता है, ये 1 घंटे का या 2 घंटे का होता है। टाइप ऑफ वर्क, इसका काम क्या होता है, रिप्रेजेंट करना या फिर एक्सचेंज करना व्यूज, और इसमें किसी भी टॉपिक को लेके प्रेजेंटेशन देना या फिर डिस्कस करना। अब इसके मेथड क्या होते हैं किसी भी सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस पेपर को लिखने का, सबसे पहले तो टाइटल पेज होगा, फिर टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स होगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट होगा, फिर इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन एंड देन रेफरेंसेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। अब एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर क्या होता है, कोई भी टेक्निकल लेक्चर या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन जिसमें कोई भी टेक्निकल नॉलेज शेयर की जा रही हो, रिसर्च शेयर करी जा रही हो या फिर एडवांस कंसेप्ट शेयर किया जा रहा हो ऑडियंस के साथ, वो भी किसी टेक्निकल एक्सपर्ट के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपने अपने टीचर्स देखे होंगे जिन्होंने पीएचडी की हुई है, जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो आपको कोई किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आपके साथ, उसको क्या बोल सकते हैं हम, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर बोल सकते हैं उस लेक्चर को। इसका पर्पस क्या होता है, किसी को भी एजुकेट करना किसी पर्टिकुलर टेक्निकल टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कोई लेटेस्ट रिसर्च या फिर फाइंडिंग को शेयर करना, प्रोफेशनल एकेडमिक ग्रोथ को एनहांस करना या फिर डेवलप करना अपनी प्रेजेंटेशनल स्किल्स को, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, पहले हम कोई भी टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट का कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक। देन हम अपनी ऑडियंस को जानते हैं, कौन सी ऑडियंस उसको समझ पाएगी या फिर कौन सी टारगेट ऑडियंस है हमारी। फिर हम रिसर्च करते हैं या फिर गैदर करते हैं कंटेंट, देन हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसको, फिर हम उसमें विजुअल्स ऐड करते हैं। तो ये यूनिट यहाँ पे खत्म होती है और फिर नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं। नोट्स आप डाउनलोड कर लेना और नोट्स को डाउनलोड करने के बाद बताना कमेंट्स में कि आपको लेक्चर कैसा लगा, नोट्स कैसे लगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। बाय बाय।
हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।